सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि आप लोगों को पता ही है, मेरा नाम है सुमन और मैं हूं आपकी टीचर और आपकी करियर सलाहकार। प्यारे बच्चों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण उन सभी अभ्यर्थियों के लिए जो काफ़ी लंबे समय से सीयूटी पीजी का वेट कर रहे थे कि कब फॉर्म आएंगे, किस तरीके से तैयारी करनी है, एग्जाम पैटर्न क्या होगा। और अगर जो बच्चे दिल्ली यूनिवर्सिटी को फॉलो कर रहे हैं या भारत की कोई और अच्छी सेंट्रल यूनिवर्सिटी को फॉलो कर रहे हैं, तो उनका वेट अब खत्म हुआ, क्योंकि CUET ने अपना जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने इसकी सूचना जारी कर दी गई है। 26 दिसंबर से अब आप अपने रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जिस भी यूनिवर्सिटी को आप टारगेट कर रहे हैं उसके लिए आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो फॉर्म भरने की अंतिम तारीख होगी 24 जनवरी। लेकिन उससे पहले जो बच्चों के सबसे महत्वपूर्ण डाउट होते हैं, स्पेशली जो बीएड कोर्स के लिए फॉर्म भरते हैं, उनके डाउट होते हैं कि मैम अगर हम दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए भर रहे हैं तो हमें कौन सा कोड भरना होगा। तो इसमें डिटेल वीडियो में मैं आपको समझाऊंगी कि क्या एग्जाम पैटर्न है, कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, नेगेटिव मार्किंग होती है या नहीं, क्या आपका सिलेबस है, वो सारी जानकारी इस वीडियो में मैं बताऊंगी इसके साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो और जान लेते हैं और समझ लेते हैं इस डिटेल पीडीएफ को। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, ये है आपका डिटेल पीडीएफ जो कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने डाला है, जिसमें आपको अपने सब्जेक्ट का क्या आपको कोड भरना है, नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं, सिलेबस किस तरीके से होगा, पूरी जानकारी इसमें दे दी गई है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो जैसा कि 75 पेजेस का ये डिटेल डॉक्यूमेंट है। आपको पता ही है कि कब से रजिस्ट्रेशन होने हैं। तो रजिस्ट्रेशन की जो उन्होंने तारीख लिखी है वो है आपका 26 दिसंबर से लेकर और 24 जनवरी तक आप कर सकते हैं। ठीक है, और फीस आपका इसमें बता दिया गया है। देखिए ये आपकी फ़ीस का स्ट्रक्चर है, 600 रुपये, 1200 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये, डिपेंड किया आप किस कैटेगरी के लिए और किस उसके लिए भर रहे हैं। ठीक है, और आपका जो एग्ज़ाम है वो 11 मार्च से लेकर 28 मार्च तक 3 शिफ्टों में कभी भी हो सकता है। तो 11 मार्च से आपका जो है वो शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो आपका एग्ज़ाम का ड्यूरेशन उन्होंने बताया ना, वो 105 मिनट का बताया है। ठीक है, और जो फॉर्म भरने के लिए जो आपने वेबसाइट विज़िट करना है वो ये 2 है, pgcut.samar.ac.in और ये nta.ac.in पे भी जाके आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो है बेसिक ये जानकारी जो कि आपने CUET पीजी रजिस्ट्रेशन के स्टार्टिंग में फॉलो करनी है। ठीक है, अब बात करते हैं कि भाई इसमें हमने आगे की क्या इसमें डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। तो देखिए डॉक्यूमेंट की अगर ये बात करें तो उसमें इन्होंने बोला है कि आपको अपना एक रिसेंट फ़ोटोग्राफ जो है वो करना, जिसमें कि कम से कम 80% आपका फेस दिखाई देना चाहिए, मास्क नहीं पहना होना चाहिए और वाइट बैकग्राउंड के साथ। ठीक है, बाकी सिग्नेचर आपने डालने हैं, स्कैन फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर शुड बी JPEG फॉर्मेट। आता है नेक्स्ट कि आगे आपका जो ये एग्ज़ाम होगा ये कैसे होगा। तो देखिए इसमें जो एग्ज़ाम बताया गया ना, ये होता है CBT पेपर। CBT का मतलब होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, मतलब कंप्यूटर पे आपको बिठाया जाएगा और वहीं पे आपका क्वेश्चन आएगा। तो क्वेश्चन जो होता है इसमें बेसिकली ऑब्जेक्टिव टाइप बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, यानी कि एक प्रश्न दिया जाएगा और उसके 4 विकल्प आपके सामने होते हैं। तो इसमें जैसे आप OMR शीट में काले काले गोले भरते हैं, उसमें काले गोले नहीं भरने होते, उसमें जस्ट टिक करना होता है और नेक्स्ट 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 पेज पे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि भाई इसमें अपने एग्ज़ाम को देने जब पेपर होगा तो उसमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, कितने क्वेश्चंस आएंगे। तो देखिए इसमें लिखा है उन्होंने, कैंडिडेट कैन चूज़ मैक्सिमम 4 क्वेश्चन पेपर कोड। 4 क्वेश्चन पेपर कोड का मतलब ये है कि मान लो आपने पीजी अगर आपने किया है, ठीक है, तो उसमें आप 4 आप अपने पेपर कोड को चूज़ कर सकते हो। ठीक है, और दूसरा लिखा है देयर विल बी नो जनरल टेस्ट विद ईच पेपर। जनरल टेस्ट नहीं होगा इसमें किसी भी पेपर में, सिर्फ आपको अपने कोड के हिसाब से ही आपका होगा। तो देखिए यहाँ पे कोड बेसिकली उन बच्चों को समझने की ज़रूरत है जो बेसिकली बीएड का फॉर्म भर रहे हैं, स्पेशली जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए कर रहे हैं, क्योंकि उनको सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है कि मैम हम ह्यूमैनिटीज़ का कोड भरें या बीएड मैथमेटिक्स भरें या बीएड साइंस भरें या बीएड भरें, क्योंकि इसमें जो कोड स्टार्ट हुए हैं आपके वो COQP03 से एक्चुअली स्टार्ट हुए। लेकिन आपको कौन सा कोड भरना है वो आपको आपके हिसाब से देखना होगा। ठीक है, बाकी दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए तो मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगी कि कौन सा कोड किसके लिए। फिलहाल के लिए ये एक जनरल आपके लिए नॉलेज है। ठीक है, एग्ज़ाम का वुड भी 105 मिनट्स का है और 75 क्वेश्चंस इसमें आपके पास, पेपर विल हैव 75 क्वेश्चंस। ठीक है, तो पिछले साल तक क्या होता था कि 100 क्वेश्चंस आते थे, 25 नंबर का आपका बेसिक क्वेश्चन आते थे और 75 आपके डोमेन सब्जेक्ट, मतलब जिस सब्जेक्ट का आपका है उसी के बेसिस पे आते हैं। लेकिन इस साल इन्होंने 75 क्वेश्चंस कर दिए हैं। 4 मार्क्स विल बी अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर एंड 1 मार्क विल बी डिडक्टेड फॉर रॉन्ग आंसर। अब अगर आपने सही आंसर दिया है तो आपको सीधा 4 नंबर मिल जाएगा, और नहीं तो अगर आपका गलत आंसर है तो आपका -1 इसमें हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट है लैंग्वेज पेपर विल बी कंसर्न लैंग्वेज एक्सेप्ट लिंग्विस्टिक विच वुड बी इंग्लिश। मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि जो लैंग्वेज पेपर होगा वो लैंग्वेज में ही होगा, लेकिन कुछ पेपर होंगे जो कि स्पेसिफिक लैंग्वेज में होंगे, जैसे एमटेक और हायर साइंस वुड बी ओनली इंग्लिश में ही होगा। उसका पेपर आप ये नहीं सोचिए कि आप हिंदी मीडियम से पढ़े हैं आप तो आपके लिए हिंदी में आएगा, ये उन्होंने साफ साफ लिखा है, ठीक है। बाकी जो ह्यूमैनिटीज़ का पेपर होगा और साइंस का होगा, कॉमन पेपर होंगे, वो बाइलिंगुअल होंगे। बाइलिंगुअल का मतलब 2 लैंग्वेज, वो 2 लैंग्वेज कौन सी होगी आपकी, हिंदी और इंग्लिश, ठीक है, 2 ही होगा। बाकी हर सिलेबस के लिए उन्होंने पेपर कोड दिया है। तो जो बीएड वाले बच्चे वो उनको ज़्यादा होती है कि मैम क्या कौन सा हमारे पास पेपर कोड होगा, क्या हमारा सिलेबस होगा। तो देखो सिलेबस के ऊपर तो डिटेल्स में जानकारी आएगी, क्योंकि जब एनटीए अपने उसमें अपलोड करेगी सिलेबस तभी मैं आपको बता पाऊँगी। फिलहाल हम यहाँ पे चले जाते हैं सीधे कोड पे। तो आप कोड पे देख सकते हैं, देखो जैसा कि मैंने बताया था कि आपका COQ P03 से स्टार्ट हुआ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बीएड, एमएड, इंटीग्रेटेड बीएड, फिर लाइफ लॉन्ग लर्निंग एक्सटेंशन, बीएड ह्यूमैनिटीज़ के लिए P04 कोड है, P05 लैंग्वेज के लिए, P06 साइंस के लिए, मैथमेटिक्स के लिए। फिर इस तरीके से आपके हर कोड डिसाइड है। तो ये जो 4-5 इंपॉर्टेंट कोड्स हैं 3 से लेकर यहाँ से लेकर और पूरे 7 तक, ये आपके हो गए बीएड के, ठीक है। अब इनमें से दिल्ली यूनिवर्सिटी का कौन सा कोड है वो मैं आपको जब दिल्ली यूनिवर्सिटी का वीडियो बनाऊंगी तभी आपको बता पाऊंगी, ठीक है। तो उसके बाद बच्चों सीधे आ जाएंगे हम कि भाई अगर हमने ये फॉर्म भरना है तो कौन बच्चा इस फॉर्म को भर सकता है। तो देखिए जैसा कि आपको पता है कि बीएड की अगर मैं बात करूं तो उसके लिए 50% मार्क्स आपके ग्रेजुएशन में होने चाहिए, और बाकी अदर कास्ट के लिए 5% का डिस्काउंट तो क्या बोलूँ, रिलैक्सेशन होता है, ठीक है। तो वो आप कर सकते हैं। बाकी रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपने CUET का जो मैंने nta.ac.in बताई थी ना, उस पर आपने जाना है, या PGCUET पे जाएंगे तो उस पर भी, उसके लिंक दोनों के मैं आपको इसमें अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में दे दूँगी। तो जब आपने रजिस्ट्रेशन करना है तो रजिस्टर पर यहाँ पर आप इस तरीके से क्लिक करेंगे, ठीक है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको इस तरीके का सब पेज खुल के आ जाएगा। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन फॉर्म आएगा आपके सामने, आपका कैंडिडेट का नाम, अपना नाम, फादर का नाम, मदर का नाम, गार्जियन नेम, डेट ऑफ बर्थ आपने वही भरनी है जो कि आपकी 10वीं में है, ठीक है। कोई और डेट ऑफ बर्थ नहीं भरनी है। जेंडर क्या है आपका, मेल फीमेल, नेशनलिटी ऑब्वियसली इंडियन आप, जेंडर मेल फीमेल, आइडेंटिटी स्कूल कार्ड या नॉर्मली बच्चे को आधार कार्ड दे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। और वैलिड आइडेंटिफिकेशन नंबर इसमें आएगा, आधार कार्ड का नंबर, आपका परमानेंट एड्रेस कहाँ रहते हो, ईमेल एड्रेस ज़रूर आपने देना है, फ़ोन नंबर ज़रूर आपने देना है और अच्छे से देना है और सही देना है, जो कि वैलिड हो, मतलब कि जो एक्सेसिबल है। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो उसके बाद एक आपके पास कोड आ जाएगा कि यू आर सक्सेसफुली रजिस्टर्ड फॉर द CUET PG एंट्रेंस एग्ज़ाम, ठीक है। उसके बाद जब आपका एडमिट कार्ड आएगा तो भी आपके पास मैसेज आएगा, जब आप का रिज़ल्ट आएगा तो भी। तो कहने का मतलब ये कि सारी अपडेट आपके मेल पे ही आएगी, और जिस भी यूनिवर्सिटी को आपने चूज़ किया होगा तो उनका भी जब आपके लिए कॉल लेटर आएगा तो वो भी आपके मेल पे ही आएगा। तो इसलिए आपका जो मेल है और जो आपका मोबाइल नंबर है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं कि और क्या भरना है। बाकी अपना जो लोकल एड्रेस है वो आपको भरना होगा, और अपने जैसे कि मैंने आपको बताया इसमें पासवर्ड वगैरह डालना होता है। सिक्योरिटी क्वेश्चन वही डालिएगा जो आप याद रख सकते हैं, जैसे नॉर्मली बच्चे अपना स्कूल का नाम या पेरेंट्स का, या इस तरीके से जो उसमें ऑप्शन होंगे वो आप देख सकते हैं, ठीक है। और फिर ये पिन कोड डाल देते हैं और सबमिट कर दें। तो जब आप ये सबमिट कर देंगे तो आपका इस तरीके से पूरा रिव्यू और रजिस्ट्रेशन होने के लिए आ जाएगा, और उसके बाद ये आपकी पर्टिकुलर्स अपलोड हो जाएंगी। फिर आप अपने फ़ोटोग्राफ वगैरह अपलोड करेंगे, और उसके बाद आप लास्ट में जो होता है वो होता है फ़ीस का आपका सबमिशन। तो फ़ीस आप जब सबमिट तभी करेंगे जब ये आप सारी चीज़ें ठीक से भर लेंगे, इसको चेक कर लीजिएगा, रिव्यू कर लीजिएगा। फिर भी अगर किसी बच्चे का गलत हो जाता है तो आपको 26 तारीख से लेकर और 28 जनवरी तक आपको इसको ठीक करने के लिए आपको टाइम दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे और है प्रोग्राम कि देखिए यूनिवर्सिटी आप कितनी चूज़ कर सकते हैं। तो देखिए आप जिस जिस यूनिवर्सिटी में भी अपना PG प्रोग्राम देख रहे हैं, जो अपनी टॉप 3 बेस्ट यूनिवर्सिटी को अपना लिस्ट डाउन कर लीजिए। जैसे मान लीजिए दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए आपने कर लिया, उत्तराखंड की हिमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी, जिस भी यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आप जाने के इच्छुक है उसको आप कर सकते हैं।
एज लिमिट कोई है नहीं इसमें कि आप किस एज में फॉर्म भर सकते हैं बीएड इत्यादि का। दूसरा ये है कि जो आपका सिटी सेंटर होगा, मतलब एग्जामिनेशन सेंटर होगा, तो देखिए वो तो इसी आधार पे होता है कि जो पहले सेंटर भरता है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बेसिस पे होता है। और यही है आपके लिए, ठीक है। बाकी बाकी पेपर का सिलेक्शन देखिए यहाँ पे आपने देना है। तो पेपर जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आप अपना बीएड वगैरह का कर सकते हैं, या आपने अगर एमए हिस्ट्री से करना तो टोटल मतलब एक बच्चा 6 कोड को भर सकता है। मान लीजिए कि आपने बीए प्रोग्राम किया है, अब आप पीजी में एडमिशन लेने चाहते हैं, तो आप सोच रहे हैं कि मैं अपना एमए इंग्लिश भी कर भर लूँ, इकोनॉमिक्स भी भर लूँ और बीएड का भी भर लूँ। तो इस तरीके से 6 कोड आप अपने भर सकते हैं, ठीक है। और ये मैंने आपको बता दिया, देखो इसमें 4 दिए हैं लेकिन 6 आप भर सकते हैं। तो ये अपडेट है बच्चों। और कोड आपने बड़े ध्यान से भरना है, यूनिवर्सिटी बड़े ध्यान से भरना है, ये आपका है। और लास्ट में आपका इस तरीके से, ये देखो कैल्विन भाई साहब का पूरा रजिस्ट्रेशन हो गया सीईटी में, आपका इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। तो ये है आपकी, जिसको फोटोग्राफ इस तरीके से अपलोड होनी चाहिए, सिग्नेचर आपके इस तरीके से, और पीडीएफ बना के आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। तो ये है डिटेल में। और इससे ज़्यादा मैं आपको ये बताऊंगी कि अब रह गया आपका सिलेबस। तो सिलेबस का भी आपका आ जाएगा, बाकी कैसे फॉर्म भरना है, क्या करना है, क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, कब से भरे जा रहे हैं और कितने मार्क्स का होगा पेपर। तो 75 क्वेश्चन उसमें आएंगे, पर क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा। 105 मिनट आपको दिए जाएंगे इन्हें सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो आई होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। बाकी इस वीडियो को सुनने के बाद, देखने के बाद भी अगर बच्चे का प्रश्न है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कर सकते हैं, जिसकी की फ़ीस होती है हमारी 199 रुपीज़, ठीक है। ये चार्जेबल बेसिस पे होते हैं और ये कोई कंपल्सन नहीं है। अगर आपको रियली में नीड है, अगर आपको लगता है कि स्टक कर रहे हैं कहीं पे, तो आप तब हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो बस बच्चों, यही था आज का वीडियो, और वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे मेरे कुछ नए अच्छे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। बाकी जो बच्चे उत्तराखंड की हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी को फॉलो कर रहे हैं, जो बच्चे CUT दिल्ली यूनिवर्सिटी को फॉलो कर रहे हैं, या अन्य किसी यूनिवर्सिटी की भी जानकारी चाहिए, तो निश्चित रूप से मेरे चैनल के माध्यम से मिल जाएगी। बाकी इन 2 यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, इन सबको तो मैं फॉलो कर ही रही हूँ। तो बस बच्चों, यही था आज का वीडियो, और वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे मेरे कुछ नए अच्छे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।